हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सीनू पर आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ एक न्यू कॉमिक्स जिसका नाम है गरुड़। तो दोस्तों, ये रहा इसका कवर पोस्ट। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। गरुड़। मैं स्वयं से एक प्रतिज्ञा करता हूँ, सर्प इसके लिए भुगतान करेंगे। ये शपथ लेता हूँ मैं, गरुड़, विनीता और कश्यप का पुत्र। कुटिल सर्पों ने मेरी माँ के गले पर अपनी पकड़ को मजबूत कर दिया, जिससे वह पीड़ा से कराह उठी। मैंने क्रोध का घूंट पी लिया और अपमान का हलाहल निकल गया। विनीता के पुत्र, पराक्रमी योद्धा गरुड़, यदि आप अपनी माता को हमारे बंधन से मुक्त कराने की इच्छा रखते हैं तो हमें स्वर्ग से देवीय अमृत का कलश लाकर दीजिए। युद्ध नीति कहती है कि एक योद्धा को पूरी सेना से नहीं लड़ना चाहिए, परंतु युद्ध को ध्यान में रखना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अमृत का कलश लाऊंगा, किंतु यदि मेरी माँ का बाल विवाह का हुआ तो मैं ये भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आप पर 1000 जलते हुए सूरज का प्रकोप बरसाऊंगा और तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि आपका विनाश नहीं हो जाता। सर्पों के हाथों में अमृत कलश जाने से ये पृथ्वी पर उत्पात मचा देंगे, लेकिन मुझे पहले अपनी माँ के लिए एक पुत्र का धर्म निभाना है, जो कि मेरे लिए सर्वोपरि है। माँ से बढ़कर कुछ नहीं। मातृ देवो भव। अमृत को देवताओं द्वारा स्वर्ग में अत्यंत सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, शीर्ष अचल में अवैध सुरक्षा से युक्त श्वेत स्तंभ पर। ये सृष्टि में अन्य सभी संरचनाओं से ऊपर हैं। देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा के कौशल की एक अद्वितीय रचना। मुझे अपने पंखों को तानना होगा, क्योंकि मैं इस तक सरलता से नहीं पहुंच सकता। इसे बनाने में देवीय वास्तुकार को भी आश्चर्य हुआ होगा। कहा जाता है कि यह स्तंभ संरक्षित है रहस्यमय मंत्रों द्वारा एवं देवताओं द्वारा बनाए गए संरक्षण कवच द्वारा। इसको अविजित बनाया गया है। मैं एक गहरी सांस लेकर इसके सबसे बाहरी कवच को भेदने का प्रयास करता हूँ। विश्वकर्मा ने प्रथम रक्षा के लिए महाशक्तिशाली अग्नि देवताओं को नियुक्त किया है, परंतु अग्नि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मैं अनभिज्ञ हूँ। ये सूर्य देवता आदित्य के तत्व अवधान में पैदा हुई थी। उन्होंने मुझे ताप और अग्नि से निर्भयता का आशीर्वाद दिया था, अग्नि को उत्पन्न करने की क्षमता और इसका सेवन करने का बल भी प्रदान किया। पहला कवच अत्यंत सशक्त है। यह नरक का ज्वालामुखी है, अग्नि का सरोवर है। किंतु ये क्या हो रहा है? क्रा, मेरा हृदय क्यों एक अज्ञात भय से कांप रहा है? मुझे किसी आने वाले संकट का आभास हो रहा है, जैसे कि इस स्थान की दिव्य संरचना मुझसे वार्तालाप कर रही है। मेरा वापसी का मार्ग अवरुद्ध हो चुका है और जाल बिछाया जा चुका है। मेरी आत्मा और मेरे शरीर दोनों को कई सूर्यों के ताप से प्रभावित किया जा रहा है, किंतु ये मुझे मेरे मार्ग से विचलित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं रोष से भर रहा हूँ। रोष के इस भंवर में मुझे डूबना नहीं पाना है। इसके लिए मैं कोई भी मूल्य चुकाने को तत्पर हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं पराजित हो रहा हूँ, मैं इस भावना से बाहर निकलने का प्रयास करता हूँ। मुझे निकलने का एक मार्ग दिख रहा है। मुझे अपने संपूर्ण बल को एकत्रित करके उड़ना होगा, प्रार्थना के पंखों पर सवार होकर कि अब कुछ शुभ होगा। वे हमेशा विश्वासघाती रहे, यही उनका स्वभाव है। जिसे बदलना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अंतिम चुनौती मुझे मरने के लिए निकट आ चुकी है। इससे पहले मैं अमृत पर अधिकार करूं, मुझे इससे निपटना होगा। मैं जो कुछ देख रहा हूं और सह रहा हूं, उससे मैं व्याकुल हो रहा हूं। नाग आतंक, आधा सर्प आधा जानवर जैसा प्राणी, देवताओं ने इसको अमृत की रक्षा करने के लिए चुना है। सारांश, व्यक्ति की मृत्यु से संरक्षित अमृता में क्षणों की संक्षिप्तता के लिए विडंबना
व्यक्त करता हूँ, अर्थात मेरे पास समय अल्प है। यदि मैं देवताओं से अमृत मांगता तो कदाचित वो इसे अस्वीकार कर देते, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। कोई भी मुझे अपने वचन को पूरा करने से नहीं रोक सकता। मुझे प्रतीत होता है कि मेरी माँ को सर्पों ने जब से बंदी बनाया है, मेरी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। मैं अपने भय और अपने क्रोध को नाग आतंक पर उड़ेल दूंगा। मैं अपने क्रोध की ज्वाला में इसको जलाकर राख कर दूंगा। मुझे इसकी सबसे बड़ी शक्ति को कमजोरी में बदलना होगा। अब यह अपनी जहरीली सांस से स्वयं को जलाए बिना नहीं रह सकता। योजना सफल हो गई, वो जल रहा है। मैंने इस बाधा को भी पार कर लिया। मेरा पुरस्कार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। देवताओं का अमृत, अमृता का अमृत, सबसे दुष्प्राय वस्तु। मैं ब्रह्मांड के ताने बाने में कुछ अनियमितता महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अमृत कलश को उसके नियत स्थान से हटा दिया है। अब तक अमृता केवल देवताओं का अधिकार रहा है और मुझे अपने कार्यों पर अपराध बोध की एक छोटी सी चटपटाहट अनुभव होती है, परंतु मैं अपनी माँ को बचाने के लिए विवश हूँ। अमृत का एक पेय पदार्थ नहीं, एक ऊर्जा है। मैं ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा के साथ उड़ रहा हूँ। ये तो आकर्षीय बिजली का झटका है, प्रतीत होता है। ओह, इंद्र देवताओं के राजा और स्वर्ग के शासक ने अपने पराक्रमी वज्र का प्रहार मुझ पर किया है। ठहरो गरुण, विनीता के पुत्र, अमृत को उसके स्थान पर पहुंचाओ या वज्र की विनाशकारी शक्ति का सामना करने के लिए तत्पर रहो। भगवान इंद्र, मुझे खेद है कि आप जो कह रहे हैं मैं वह नहीं कर सकता। तुमने हमारे समक्ष कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा है। मुझे पता है कि यह अनुचित है, किंतु फिर भी मैं पराजय नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि मेरी माँ का जीवन इस पर निर्भर करता है। जैसा आपको उचित लगे आप करें। देवराज इंद्र और विनीता के पुत्र गरुण, आप दोनों अपने अपने शस्त्र इसी क्षण नीचे कीजिए। वातावरण अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठा है और कोई दिव्य शक्ति प्रकट हो रही है। ये तो त्रिदेवों में से एक भगवान श्री विष्णु हैं। इंद्र, मैंने इसके जन्म के समय से इस शक्तिशाली योद्धा को देखा है और मैं इसे धर्म के अनुसार आचरण करने वाले धर्मात्मा के रूप में जानता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह अमृत का दुरुपयोग कभी नहीं करेगा। यदि उसे अवसर दिया जाएगा तो वह आपको स्थिति से परिचित कराएगा। इसके वशीभूत होकर ये ऐसा कर्म कर रहा है। यह वास्तव में सत्य है। देवताओं के राजा, मेरी माँ ने मेरी सौतेली माँ कद्रू के साथ एक शर्त लगाई थी, जिसे वो हार गई। सर्पों की माँ कद्रू और उनके पुत्रों ने मेरी माँ को बंदी बना लिया और अमृत कलश को उपहार के रूप में मांगा है। आपने हमें एक विचित्र धर्म संकट में डाल दिया है गरुण, किंतु अन्य कोई मार्ग नहीं है। हम आपको कलश ले जाने दे सकते हैं, यदि आप हमको वचन दें कि आप सर्पों को इसे नहीं पीने देंगे और एक बार जब आप अपनी माँ को बचा लेंगे तो आप एक बूंद गिराए बिना उसे वापस लाएंगे। मैं वचन देता हूँ भगवान इंद्र। एक और वचन लिया गया है, जिसका अर्थ है कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ वह और भी संकरा हो गया है, किंतु मेरे मस्तिष्क में एक योजना है जिसका अनुसरण करके मैं दोनों कार्य सरलता से कर सकता हूँ और शीघ्र ही। मेरे भाइयों, मैंने अपना वचन निभाया है और अब आप भी अपना वचन पूरा कीजिए। अमृत कहाँ है? मैंने कहा था कि मैं अमृत यहाँ लाऊंगा और मैं ले आया हूँ। वह आपकी उस टीले पर प्रतीक्षा कर रहा है। अमृता पाने का अतुर सभी सर्पों की भांति अमृत कलश की ओर दौड़ लगा देते हैं। माँ, अब सब ठीक हो गया है, आप अब स्वतंत्र हैं। पुत्र, ये तुमने क्या किया? अमृता प्राप्त करके उनकी बुराई की कोई सीमा ना रहेगी। विश्वास रखो माँ,
मुझे पहले आपको किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना है, इससे पहले कि उनको यह पता लगे कि मैंने उनके साथ क्या किया है। सर्पों को ये बताने से पहले कि अमृत कहाँ है, मैंने पहाड़ी को सूखे खुश के पत्तों से ढक दिया था, जिसके धाराधार किनारों से सर्पों के कोमल शरीर छलनी हो जाएंगे। मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि मैं देवताओं को दिया अपना दूसरा वचन पूरा कर सकूं। ऐसा लगता है कि मेरी गणना में त्रुटि के लिए बहुत कम अवसर था। मैं जितनी तेजी से उड़ सकता हूँ उतनी तेजी से उड़ता हूँ और अमृत छीन लेता हूँ। अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। मैंने दोनों वचन पूरे किए। सर्प सदैव मेरे शत्रु रहे हैं, भले ही हम एक सामान्य पारिवारिक बंधन को साझा करते हैं, परंतु आज उन्होंने अपनी शत्रुता को आवरण विहीन कर दिया है। उन्होंने उस स्त्री को बंधन बना लिया जो मुझे इस संसार में लेकर आई। महान ऋषि कश्यप की पत्नी विनीता, मेरी माँ, को सर्पों द्वारा बंदी बनाकर रखा गया है, जो मेरे लिए अत्यंत पीड़ा का विषय है। मुझे लगता है कि मैं उनकी दुर्दशा देख रहा हूँ, बंधी हुई सरी सर्पों से। बेबस, निराश और पराजित पुत्र ने अपनी माँ को बचा लिया है। योद्धा ने अपनी शपथ पूरी की। दोनों के धर्म की लाज बच गई। अमृत चुराने के लिए क्षमा कीजिए भगवान इंद्र। मैं इसे क्षमा याचना के साथ लौटाता हूँ, ताकि इसे शीर्ष अचल पर पुनः श्वेत स्तंभ पर स्थापित किया जा सके। गरुण, हम वास्तव में आपकी वीरता और वचनबद्धता से प्रभावित हैं। यदि आप स्वर्ग के अतिथि बनना स्वीकार करेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान इंद्र, मुझे एक आवश्यक कार्य है, मुझे आज्ञा दीजिए। एक सच्चा योद्धा अपने सहयोगियों को कभी नहीं भूलता। युद्ध के लिए सदैव अकेले ही निर्णय नहीं किया जाता है। एक योद्धा की जीवन यात्रा उसे कभी कभी धर्म मार्ग के सबसे संकरे पथ पर ले जाती है, किंतु यदि उसके हृदय में धर्म के सिद्धांतों के प्रति मर्यादा है तो धर्मी सदैव अधर्म पर प्रबल रहे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक फॉर वॉचिंग।